दोस्तों स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे उस स्कीम की जो दिखने में तो चमचमाती है लेकिन अंदर से खोखली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। सबसे पहले बात यूपीएस की उस सबसे बड़ी खामी को लेकर जो सरकारी कर्मचारी को बिल्कुल रास नहीं आ रही है, और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए तो ये खामी और भी ज्यादा अन्याय की तरह है। और वो खामी ये है कि रिटायर चाहे जब हो, पेंशन तो आपको 60 साल के बाद ही मिलेगी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चले आ रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लेकर आई। उसने इस स्कीम को उतारा, लेकिन इसके सामने आने के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस स्कीम में भी बहुत सारी खामियां और सवाल हैं जिनका जवाब सरकार की ओर से मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो वीआरएस को लेकर है दोस्तों। अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब से मिलेगी? इसका जवाब है दोस्तों, आप रिटायर चाहे जब हो, यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगी। मतलब ये कि यूपीएस में वीआरएस लेने पर 60 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन 15 साल बाद मिलेगी। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई कर्मचारी 25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी में आता है और 25 साल बाद यानी कि 45 साल में वीआरएस लेता है तो उसे पूरी पेंशन 60 साल की उम्र में मिलेगी, यानी उसे 15 साल तक अपनी पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार से एक सवाल है, यूपीएस में वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को कई साल तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि उसने इंतजार कर भी लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो कर्मचारी वीआरएस के बाद पेंशन की उम्र तक जिंदा रहेगा या नहीं? मान लो वो बेचारा पेंशन की उम्र तक पहुंचने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया, तो क्या सरकार ठेंगा दिखाकर कहेगी भाई तुम्हारी पेंशन तो तुम्हारे साथ ही चली गई? यह आपका कर्मचारियों का हक मारने का तरीका सही है। 45 साल आयु में नौकरी छोड़ने पर 15 साल पेंशन के लिए जीना पड़ेगा, पर पहले मृत्यु होने पर आप ठेंगा दिखा देंगे। क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र तक मौत नहीं होगी, वो 60 साल तक जिंदा रहेगा? अगर लेती है तो कर्मचारी एक बार आपकी यूपीएस पर विचार जरूर करेगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार ये भी गारंटी देती है कि उस बेचारे का दर्दनाक इंतजार खत्म होते होते वो पेंशन का सुख भोग सकेगा? इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि देश में हर विभाग के लिए रिटायरमेंट की अवधि भी अलग अलग है। विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयु 65 साल की है, जबकि डॉक्टरों की आयु सीमा भी ज्यादा है। केंद्रीय कर्मचारी 60 साल में रिटायर होंगे तो कुछ जगह 58 साल की आयु सीमा निर्धारित है। इस लिहाज से यूपीएस में वीआरएस के बाद पेंशन की दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए किसी युवक की नौकरी 25 साल में लग जाती है तो वो 50 साल की उम्र में यूपीएस की अनिवार्य सर्विस अवधि 25 साल को पूरा कर लेता है और 50% पेंशन का हकदार हो जाता है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है तो उसे अपनी पेंशन पाने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस नियमों के तहत पेंशन की शुरुआत तो 60 साल की उम्र के बाद ही होगी। 50 साल का इंसान जो अपनी ज्यादातर जिंदगी जी चुका है, वो 10 साल जोड़ों के दर्द, पीठ के दर्द, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर कहाँ नौकरी करने जाएगा? अगर उसके बच्चे नालायक निकले तो वो अपना पेट कैसे पालेगा? या फिर अगर उसकी औलाद नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए था अपनी यूपीएस की स्कीम में। सवाल ये भी है कि अगर व्यक्ति यूपीएस के तहत पेंशन मिलने की जो उम्र तय की गई है 60 साल, इस अवधि में मर जाता है तो उसकी पेंशन का पैसा किसको जाएगा? परिवार को पेंशन कितनी मिलेगी, या फिर ये पेंशन सीधा सरकार की तिजोरी में चली जाएगी? परिवार को कुछ मिलेगा या नहीं? सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। और भी बहुत सी समस्याएं हैं दोस्तों, जैसे यूपीएस में कर्मचारी को अपनी ही कमाई का 10% बेसिक प्लस डीए योगदान देना होगा। ओपीएस में तो भाई साहब कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था और 50% पेंशन बेसिक व डीए के साथ गारंटी मिलती थी। यूपीएस में क्या मिलेगा? रिटायरमेंट पर केवल
6 महीने की सैलरी का बेसिक पैसा, आपके द्वारा योगदान 10% किया हुआ सारा पैसा सरकार रख लेगी, जो कि लगभग 25 लाख सबसे कम पे ग्रेड के कर्मचारी का औसतन होगा। दोस्तों, ओपीएस में रिटायरमेंट पर पीएफ का पूरा पैसा टैक्स फ्री मिल जाता था तथा रिटायरमेंट से ही पेंशन शुरू हो जाती थी। ओपीएस पाने वाला व्यक्ति की जो पेंशन में 80 साल की उम्र होने पर 20%, 85 होने पर 30%, 90 होने पर 40%, 95 होने पर 50% और 100 साल होने पर पेंशन 2 गुना बढ़ जाती थी। इसके अलावा भी दोस्तों ओपीएस में बहुत सारी खासियत है, लेकिन यूपीएस में तो मान लो रिटायरमेंट पर आपका वेतन 50,000 है तो आपको मिलेगा 3 लाख रुपए। ये पैसा भी शायद रिटायरमेंट पार्टी में ही खत्म हो जाए। इसके अलावा 10 वर्ष की नौकरी करके छोड़ने वालों को तो ना फंड मिलेगा और पेंशन के लिए सालों इंतजार, 6 माह का फंड तो नाजायज ही जाएगा। तो दोस्तों, सरकार की यूपीएस का हाल तो भैया यही है। धोखा भी ऐसा कि एक बार में समझ में ही नहीं आए, बड़ी चालाकी से यूपीएस सरकार ने कर्मचारियों के सामने लाकर रख दिया है। दोस्तों, क्या ये नई स्कीम कर्मचारियों के लिए है या बस कर्मचारियों का हक मारकर सरकारी खजाना भरने का एक और तरीका? सवाल आपसे है, जवाब भी आप ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। और ओपीएस के लिए आवाज़ उठाना कमेंट में मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम ओपीएस के लिए आवाज़ उठाते रहें तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए जैसे जैसे दोस्तों हमारा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमारा चैनल बढ़ेगा, वैसे वैसे दोस्तों और मजबूती आएगी ओपीएस की मांग में। और ये वीडियो, इस तरह की जो वीडियो हम बनाते हैं ओपीएस से रिलेटेड, वो सरकार तक भी पहुंचेगा और ओपीएस की मांग एक दिन जरूर पूरी होगी। फिर मुलाकात होगी दोस्तों ओपीएस के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।